जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। राजमहल के ऐशो आराम व सुख वैभव में पले बड़े राजकुमार सिद्धार्थ एक दिन अपने सारथी के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकले और भ्रमण के दौरान जब उन्होंने क्रमशः एक कृशकाय वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक रोगी मनुष्य को देखा और लोगों के कंधों पर एक मृत व्यक्ति के शव को जाते देखा, तो उन्हें मनुष्य जीवन की नश्वरता व सांसारिक सुख वैभव की क्षणभंगुरता का ख्याल आया और तभी उनके मन में घोर वैराग्य जाग उठा। फिर उसी वैराग्य भाव के कारण वह ग्रह त्याग कर अमृत की, मोक्ष की, ज्ञान की खोज में निकल पड़े। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद अनंता उनके हृदय में ज्ञान का अमृत प्रकाश उतरा और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए और बोध होते ही बुद्ध जन जन को ज्ञानामृत पिलाने के लिए निकल पड़े। मार्ग में जाते हुए बुद्ध को देखकर एक व्यक्ति ने पूछा, कहो तुम कहाँ जा रहे हो और तुमने किस विचार से संसार का त्याग किया है? तुम्हारा विचार क्या है? तब गंभीर और शांत बुद्ध बोले, मैंने सभी कामनाओं का दमन किया, मैंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, मुझे महान ज्ञान हुआ, मैंने निर्वाण प्राप्त किया और अब मैं संसार को अमृत का संदेश देने जा रहा हूँ। उस व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर देकर बुद्ध अपने मार्ग पर आगे बढ़ते गए, जहाँ उनके कुछ नए शिष्य बने और उन सबको उन्होंने अमृत संदेश देते हुए कहा, हे शिष्यों, जिन्होंने संसार को त्याग दिया है उन्हें ये दो बातें कभी नहीं करनी चाहिए। सर्वप्रथम जिन बातों से मनोविकार उत्पन्न होते हों और दूसरी वे तपस्याएं जो केवल शरीर को, मन को दुख कष्ट को व पीड़ा देने वाली हैं। इन दोनों बातों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाओ, जिससे मन को शांति और पूर्ण आनंद अर्थात निर्वाण प्राप्त होता है। उन्होंने 4 आर्ष सत्यों को घोषित करते हुए कहा, हे शिष्यों, संसार दुखों से परिपूर्ण है, दुखों का कारण भी है, दुखों का अंत संभव है और दुखों के अंत का उपाय भी है, मार्ग भी है। बुद्ध फिर बोले, वत्स, सारा संसार यातनाओं से भरा पड़ा है, दुख की जड़ क्या है और वह कहाँ है, इसकी खोज करो। तृष्णा और आसक्ति दुख की जड़ है। दुख रूपी पदार्थ को सुखदायी समझकर तुम व्यर्थ उसके पीछे पड़ रहे हो। सभी लोग अनित्य को नित्य, असत्य को सत्य और अनात्म को आत्मा मान काल्पनिक सुख का उपभोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आसक्ति से मनुष्य अहंकार में हो जाता है, वह बिल्कुल विवेकहीन बन जाता है, जिसके फलस्वरूप वह बुरे कर्मों में लिप्त होकर दुख की दलदल में भी फंसता चला जाता है, जिससे बाहर निकल पाना उसके लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति होने व आनंद प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति के लिए सत्य दृष्टि, सत्य संकल्प, सत्य भाषण, सत्य कर्म, सत्य आजीविका, सत्य प्रयत्न, सत्य स्मृति और सत्य समाधि आदि अष्टांग मार्ग का अपने जीवन में सदैव पालन किया करो। इसके सिवा बुद्ध ने समय समय पर अपने शिष्यों, अनुयायियों और जन समुदायों को अन्य नीति तत्वों का उपदेश करते हुए कहा, मेरे प्रियजनों, हमारी आज की दशा हमारे बीते हुए कल के विचारों का, मनोभावों का, कर्मों का परिणाम है। इसलिए अपने वर्तमान विचारों, मनोभावों और कर्मों को शुद्ध करो, पवित्र करो, तभी तुम सुख प्राप्त कर सकोगे। जिस तरह रथ खींचने वाले बैल के पीछे रथ का पहिया दौड़ता जाता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने मन में को बुद्धि धारण कर आचरण करता है, उसके पीछे पीछे दुख दौड़ता जाता है। भगवान बुद्ध आगे बोले, उसी प्रकार मन में शुभ भावना अथवा सुविचार धारण करो। जो मनुष्य अपना आचरण करता है, कर्म करता है, उसके पीछे पीछे सुख छाया के समान सदैव बना रहता है। हे प्रियजनों, जिस तरह शिला में पर्वत को वायु का झोंका नहीं गिरा सकता, उसी प्रकार जिसने अपनी इंद्रियों पर पूरा अधिकार जमा लिया है,
जिसका भोजन शुद्ध, सात्विक, नियमित और संतुलित रहता है, जो श्रद्धावान और मन से सबल होता है, उसका काम और मोह बाल भी बांका न कर सकेंगे। फिर अपने शिष्यों को सावधान करते हुए उन्होंने कहा, वत्स, पाप का, कामादि विकारों का शमन किए बिना जो पीत वस्त्रों को धारण करने की इच्छा करता है, जो साधना में नियमितता और सत्य की ओर जरा भी ध्यान नहीं देता, वह पीत वस्त्रों को धारण करने के लिए सर्वथा अयोग्य है। परंतु जिसने अंतःकरण की मलिनता को दूर कर लिया है, जिसमें सारे सद्गुणों का विकास पूर्ण रूपी से हो चुका है, जो साधना में, आहार में, व्यवहार में नियमितता और सत्य की ओर ध्यान देता है, वह पीत वस्त्रों को धारण करने के लिए सर्वथा योग्य है। जिस प्रकार अच्छी तरह ना छाए गए घर में वर्षा की बूंदों का प्रवेश हो जाता है, उसी प्रकार कुविचारी और मलिन मन में विकारों का प्रवेश हो जाता है। पर जैसे अच्छी तरह से छाए गए मकान में वर्षा की बूंदें प्रवेश नहीं कर सकती, वैसे ही पवित्र और पूर्ण विचारशील मन में विकारों, वासनाओं और आसक्तियों आदि का प्रवेश नहीं हो पाता। इसलिए निरंतर तप साधना में तप कर मन को पावन और निर्मल बनाए रखो। मन के निर्मल पावन होने पर ही मनुष्य सदाचरण करता और सदाचारी होता है। वह पुण्य कर्म, शुभ कर्म करता है और ऐसे मनुष्य को ही इस लोक और परलोक में आनंद प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध ऐसे अनेक अवसरों पर अपने अनुयायियों को अमृत संदेश देते रहे, ज्ञानामृत पिलाते रहे और उनके लिए आनंद और निर्वाण का मार्ग प्रशस्त करते रहे। जो सचमुच उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतार पाए, वे सचमुच आनंद और निर्वाण को पाकर धन्य हो गए। जय गुरुदेव।